सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी खबर ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ट्रांसफर की पॉलिसी होगी उसमें क्या सिस्टम रहेगा, लेकिन आज जो ताज़ा न्यूज है ट्रांसफर को लेकर के वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में तबादलों की नीति तैयार है, सीएम की मंजूरी के बाद में होगी लागू। पूरी डिटेल से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए जयपुर से खबर है दोस्तों, कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए तबादला नई नीति तैयार कर ली है। हालांकि इस बार नेताओं की सिफारिश पर तबादले होंगे। तो यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि नीति तो तैयार है, ठीक है, मंजूरी मिलने के बाद में लागू भी हो जाएगी, लेकिन इस बार जो तबादले होंगे संभवतः इसी महीने में तबादले आपके हो जाएंगे, लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी, ये आप कंफर्म मान के चलो 100%। तो बता रहे हैं कि इस बार जो ट्रांसफर होंगे, अभी लेटेस्ट कभी भी लिस्ट आ सकती है 25 तारीख के बाद में, वो केवल और केवल डिजायर के आधार पर होंगे दोस्तों। इसमें नीति का सिस्टम नहीं रहेगा, इसलिए आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। आगे कह रहे हैं लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, सीएम स्तर पर मंजूरी का इंतजार है। नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि तबादले ऑनलाइन सिस्टम से, विभागीय पोर्टल व कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे। ये स्पष्ट कहा गया है पॉलिसी के माध्यम से जब ट्रांसफर होंगे तो उसमें ये सिस्टम रहेगा। तबादलों के लिए टाइम फ्रेम तय किया गया है, यानी कि टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है कि इस समय पर फॉर्म अप्लाई होंगे, उसके बाद में मई में आपकी ट्रांसफर की लिस्ट निकल जाएंगी। ये सारा कुछ उसमें शेड्यूल फिक्स मिलेगा। हर साल 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 10 मई को तबादला सूचियां जारी हो जाएंगी। ट्रांसफर के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है। अब वो 4 जोन कौन से हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी, किस तरह से उसमें ट्रांसफर होते हैं, कैसे अंक उसमें मिलते हैं और अंकों के आधार पर किस तरह ट्रांसफर उसमें किया जाएगा जो नई पॉलिसी होगी उसके तहत दोस्तों। तो यहां पर स्पष्ट हो चुका है कि अब जो ट्रांसफर होंगे आपके वो डिजायर से होंगे। अब डिजायर किसकी चलेगी हम आपको बता चुके हैं। जिसकी सरकार है वर्तमान में, उनसे संबंधित चाहे विधायक साहब हैं आपके, एमएलए साहब या फिर आपके मंत्री जी हैं, कोई भी आपके और भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर डिजायर किसकी चलेगी। तो आपको अपने जो एमएलए साहब हैं, मंत्री जी हैं या फिर और भी अपने सरकार के पक्ष के जो भी आपके राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनसे आप संपर्क करेंगे, उनकी डिजायर के आधार पर ही ट्रांसफर हो सकेंगे। हमारे कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर परिवेदना कैसे करवाते हैं, परिवेदना के लिए क्या करना होगा। दोस्तों ये जो डिजायर है ना, यही परिवेदना है, आपको सीधी भाषा में ऐसे समझ लेना है। परिवेदनाओं के आधार पर ही ट्रांसफर किए जाएंगे, यही एक प्रकार का एक नाम रहेगा कि परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा रहा है। अब ये चलता रहेगा क्योंकि बैन हट चुका है, लेकिन बैन कब तक हटा है ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए लिस्टें आती रहेंगी, आपको पता है। लेकिन आपको प्रयास करना होगा। जैसे मान लो एक बार लिस्ट आगे नहीं आया तो पुनः प्रयास करिए, कई बार लिस्टें आने की संभावना रहेगी आपको, ठीक है। तो आप अपना मतलब प्रयास रखें, जितना हो सके अपनी कोशिश करें, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि चुनाव आ जाएंगे तो उसके बाद में मौका मतलब काफ़ी दिनों के बाद में मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे ही अपडेट जानकारी तुरंत इस चैनल पे आपको मिलती है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली जो भी अपडेट होगी वो फटाफट आपको मिल सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।